हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेट हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो उसका सिलेबस है उसकी इकाई 5 हिंदी कविता की, जो सतपुड़ा के घने जंगल है। आज हम उस कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो ये कविता जो है भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई कविता है। तो आपको मैंने कल ही गीत फरोश कविता की व्याख्या कर दी थी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके उस कविता को देख सकते हैं, उसकी व्याख्या देख सकते हैं। और आज जो है हम सतपुड़ा के घने जंगलों के जो है व्याख्या करने जा रहे हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो दूसरे सप्तक के कवि के रूप में विख्यात है। तो यहाँ उन्होंने इस कविता में सतपुड़ा के घने जंगलों की व्याख्या की है, उसका वर्णन बताया है। तो ये जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो है ये पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो यहाँ वो कहते हैं कि सतपुड़ा के जो जंगल है वो बहुत ही ज़्यादा घने हुए हैं। ऐसा लगता है, उसके घनेपन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो नींद में डूबे हुए से प्रतीत होते हैं। और ऊँघते अनमने से जंगल, यानी कि उसके अंदर इतनी हरियाली, इतनी ज़्यादा घना है वो कि वो ऊँघते हुए अनमने से लगते हैं। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। तो इसमें जो है झाड़ और ऊंचे और नीचे, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, ऊंची झाड़ियाँ भी है और नीची झाड़ियाँ भी है। तो हर तरह के जो है वृक्ष आपको यहाँ मिल जाएंगे। चुप खड़े हैं आँख मीचे, और जो कि चुपचाप आंखें नीचे खड़े हुए, वहाँ पे जंगल के जो पेड़ पौधे हैं वो चुपचाप खड़े हुए आंखें नीचे। घास चुप है, तो घास चुप है, कास भी चुप है। मूक शाल, तो शाल और पलाश जो है उसके पेड़ भी जो है चुप खड़े हैं। तो यानी यहाँ पे अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के जो है पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे। और अगली लाइन में जो है कवि जो है वो चुनौती दे रहा है कि बन सके तो धसो इनमें, कि यानी कि अगर जा सकते हो तो इसमें जाके दिखाओ कि यहाँ आप जा सकते हो कि नहीं। धस न पाती हवा जिनमें, ये ऐसे घने हुए जंगल हैं जिनमें हवा का भी प्रवेश करना कठिन है। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। तो सतपुड़ा के घने जंगल हैं और ये इतनी हरियाली से, अपने घनेपन से जो है ऊँघते अनमने से प्रतीत होते हैं। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल के पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे से ऊँघते अनमने जंगल। तो यहाँ जो है कवि कह रहा है कि यहाँ पे जो पत्ते हैं वो सड़े हुए, गले हुए भी हैं, यानी हर तरह के हैं। हरे पत्ते हुए भी हैं, कुछ जले पत्ते भी हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पे आपको चीज़ मिल जाएंगे। वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। तो यहाँ हरियाली इतनी है और इतने पत्ते गिरते हैं कि जो रास्ता है उसको पूरी तरीके से इन्होंने ढक दिया है। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। और अगर आप में इतनी ताकत है तो आप इन पे चल के दिखाओ, इनके दलदलों में जो है फंस के दिखाओ। यहाँ पे जो है आपको दलदल भी मिलेंगे, तो इन दलदल को पार करके दिखाओ। ये घिनौने घने जंगल, तो ये जो है घिनौने से प्रतीत होते हैं, ऐसे ये घने जंगल हैं। नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने से ये जंगल है। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींची खाए। पैरों को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं।
लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है अलग अलग लताएं जो है वो पेड़ों की हमें देखने को मिलती है। तो कवि ने हर तरह की चीज़ों का यहाँ पे व्याख्या किया है, विस्तार पूर्वक हमें बताया है। तो यहाँ पे अटपटी और उलझी लताएं हैं। तो लताएं ऐसी है जो एक दूसरे से उलझी हुई ऐसी है। कहीं पर तो डालियों को खींच खाएं, तो कहीं पर जो है डालियों को खींच के उनको झुका देती है, ऐसी इनकी लताएं हैं। पैरों को पकड़े अचानक, प्राणों को कसले कपाए। तो कुछ तो ऐसी लताएं हैं जो आपके पैरों में अचानक से फंस सकती है, आपको जो है प्राण तक ले जा सकती है। इस प्रकार की लताएं आपस में लिपटी हुई है, पैरों में भी जकड़ सकती है, फंस सकती है। सांप सी काली लताएं, तो लताएं जो है सांप जैसी काली सी प्रतीत होती है। बला की पाली लताएं, तो ऐसी जो है बला के समान ये लताएं देखने को लगती है। लताओं के बने जंगल, तो ये जंगल जो है वो लताओं से भरी पड़ी है। अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरह की आपको यहाँ लताएं देखने को मिलती है। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, तो नींद में डूबे हुए से ऊँघते और अनमने से ये जंगल प्रतीत होते हैं। मकड़ियों के जाल मुंह पर सर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो मकड़ियों के जाल से जो है मुंह पे बने हुए से लगते हैं, और तो जो पेड़ों की जो आबादी है उसको देख के जो है ऐसा लगता है झुकी हुई से, ऐसे भी लगता है जैसे मकड़ियों का जाल सा बन गया है। और सर के बाल मुंह पे, तो जैसे सर के बाल मुंह पे बार बार आ जाते हैं, तो ऐसे ही पेड़ों की लताएं, पेड़ पत्ते जो है मुंह पे बाल की तरह लटके हुए से लगते हैं। मच्छरों के दंश वाले, तो मच्छरों के दंश वाले यानी कि यहाँ पे मच्छर भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की जो घनी आबादी, पेड़ पौधों की जो घनी आबादी है, उससे यहाँ पे मच्छर जो है बहुत ज़्यादा, इसमें मच्छर भी देखने को मिलते हैं। दाग काले लाल मुंह पर वात झंझा वहन करते, तो यहाँ लाल काले मुंह पे दाग वाले भी मिलेंगे। और इतना सब सहकर ही इस जंगल में जो है जाया जा सकता है, यानी कि इस जंगल में जाना जो है आसान काम नहीं है। कष्ट से ये सने जंगल, तो इस जंगल में जाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी है। इतना सब जब सहन कर लेंगे तभी इस जंगल में जा सकते हैं। तो ये जो है नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, तो इसकी घनावट ऐसी है कि हमेशा ये नींद में डूबे हुए से और ऊँघते अनमने से लगते। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि ये जो जंगल है वो अजगरों से भरा हुआ है, अगम गति से परे जंगल। तो यहाँ पे जाना जो है, इस जंगल में जाना आसान नहीं है, यहाँ पे मुश्किलों से भरा हुआ ये जंगल है। साथ साथ पहाड़ वाले, तो यहाँ जो है बहुत सारे हमें पहाड़ भी देखने को मिलता है इस जंगलों में। बड़े छोटे झाड़ वाले, तो यहाँ अलग अलग प्रकार की झाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, इस जंगल में जो है हमें शेर और बाघ भी देखने को मिलता है, जो गरज और दहाड़ से जो है इस जंगल में डर और कंपन जो है इनकी आवाज़ से, इनके डर से कांपते रहते हैं। कंप से कनकने जंगल, तो शेर और बाघ की दहाड़ जो है इस जंगल में वो भी सुनने को मिलती है। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, तो ये जंगल जो है नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने से प्रतीत होते हैं। तो आगे कवि कह रहे हैं कि इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले।
तो इन वनों के जब खूब अंदर जाते हैं, खूब भीतर जाते हैं, तो हमें मुर्गे और तीतर देखने को मिलते हैं, जिनको पालकर निश्चिंत बैठे हुए हैं विजन वन के बीच में। और इस विजन वन के बीच बैठे हुए हैं झोपड़ी पर फूस डाल के, गोंड और तगड़े और काले, यानी कि गोंड जाति के जो लोग हैं वो हमें, जो खूब मोटे और काले हैं, तगड़े और काले हैं, वो इस विजन वन के अंदर हमें बैठे हुए मिलते हैं। उन्होंने अपना घर, अपनी झोपड़ी इस वन के अंदर बना रखी है, और 4 मुर्गे और तीतर भी उन्होंने, यानी कि जानवर भी उन्होंने पाल रखे हैं। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती, मत करती बांस आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। तो आगे कवि कहते हैं कि जब भी होली पास आती है, ऐसा लगता है कि सरसराती हुई सी घास आ रही है, और महुए जो है वो, महुए का जो पेड़ है वो लपकती हुई सी आ रही है, और बांस जो है मत आ रही है, मत करती हुई सी आ रही है। और उस समय जो है गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। और ये जो गोंड जाति के लोग हैं वो ढोल बजाते हुए, गीत गाते हुए इनके जो बोल आते हैं जब होली आती है तब। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबते हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो ये जंगल जो है सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से और ऊँघते अनमने से जंगल है। जागते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डों खाइयों में, घास पागल कास पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। तो यहाँ आगे कवि कह रहे हैं कि इन वनों में जो है जागते अंगड़ाइयों में, खो और खड्डे खाइयों में, तो इन वनों के भीतर जो है खो और खाइयों में ऐसा लगता है कि सभी लोग जो है, जैसे कि घास पागल हो गया है, कास पागल, शाल और पलाश भी पागल है, लताएं, वात, डाल और पत्ते सब जो है वो पागल हो गए। मत मुर्गे और तीतर, तो तीतर और मुर्गे जो है वो मत हुए पड़े हैं इन वनों के खूब भीतर। तो इन वनों के जब खूब भीतर जाते हैं तो हमें ये वातावरण जो है देखने को मिलता है। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, शुद्ध काली लहर वाला, मथित उदित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो। तो ये जो है ऐसा लगता है जैसे कि ये क्षितिज तक फैला हुआ है, यानी कि आसमान तक फैला हुआ है, और मृत्यु तक जो है ये मैला हुआ सा है, काली शुद्ध काली लहर वाला, तो काली काली लहर वाला ये प्रतीत होता है। मथित उदित जहर वाला, तो ये जो है जिसको मथा गया था उस वैसा ये जहर सा प्रतीत होता है। मेरु वाला और शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, तो जिस सागर को जो मथा गया था उसमें से जो जहर निकला था वही सागर जैसा उसे प्रतीत होता है। उसे कैसा मानते हो, तो उस सागर को आप कैसा मानते हो, कवि यहाँ पे ये प्रश्न कर रहा है। ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, तो ये जंगल जो है ठीक वैसे ही उसी सागर की भांति ये जंगल जो है वो प्रतीत होता है, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले। तो इन वनों में जो है डरने, धसो इनमें डर नहीं, तो डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये जो है वो मौत का घर। तो धसो इनमें डर नहीं, तो इनमें जो है धस जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह मौत का घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, तो ये उतर कर जो है बहते रहते हैं, इनमें जो है अनेक कथाएं जो है भरी पड़ी है। नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले,
तो इस वन ने जो है अनेक नदी और नाले जो है वो पाल रखे हैं। लाख पंछी 100 हिरंदल, चांद के कितने किरंदल, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। तो आगे कवि कह रहा है कि तो इन लाख पंछी 100 हिरंदल की इस वन में जो है लाखों पंछी और हिरणों का दल भी देखने को मिलता है। चांद की कितनी सारी किरणें जो है इस वन में देखने को मिलती है, उनकी आभा जो है इस वन में हमें देखने को मिलती है। झूमते बन फूल फलियां, तो यहाँ पे जो फल फूल है वो झूमते हुए से प्रतीत होते हैं। खिल रही अज्ञात कलियों, और कितनी कलियां जो है वो खिल रही सी प्रतीत होती है। दुर्वा जो है हरी भरी पड़ी है, रक्त किसले पूत पावन पूर्ण रस्में, तो रस्में से ये परिपूर्ण ये जंगल है। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, तो सतपुड़ा के घने जंगल जो है वो लताओं के जाल से बने हुए जंगल हैं। तो यहाँ पर जो है ये कविता समाप्त हो जाती है। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो भी बताइएगा, कुछ कमी रह गई तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।